अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचारी आलू बनाने की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। और दूसरी बात ये कि झटपट मिनटों में तैयार हो जाती है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने ये 3 से 4 मुख्तलिफ़ रंगों की हरी मिर्चें ले ली हैं। आप एक रंग की भी ले सकते हैं। वैसे आप जब ये कलरफुल मिर्चें हांडी में डालेंगे तो उससे बहुत ही एक अच्छा कलर इफ़ेक्ट आएगा। और साथ ही मैंने थोड़ा सा अचार गोश्त मसाला ले लिया है। अब मैं मिर्चों में कट लगा के और इनमें ये मसाला भर दूँगी। आपने पूरी मिर्च को कट नहीं लगाना है, बल्कि आपने एक साइड से उसमें कट लगाना है। इस तरीके से आपने कट लगा के और ये आपने मसाला इसमें भर देना है। इसी तरह जो है अब वो मैं दूसरी मिर्च को एक साइड से कट लगाऊंगी। आपने भी इसी तरह से कट लगाना है। इससे ये होता है कि हमारा जो मसाला होता है वो इसके अंदर ही रह जाता है और वो बाहर नहीं निकलता है, और ये बहुत अच्छे तरीके से मिर्चों में जज़ब हो जाता है। अब थोड़ा सा आपने मिर्च को यूँ प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से बंद हो जाए। अब इसी तरह मैं बाकी मिर्चों में भी कट लगा के मसाला भर लूँगी। ये मेरी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले पैन में मैं 1 कप ऑयल का लूँगी और साथ ही मैं इसके कटी हुई प्याज डाल दूँगी। प्याज जो है वो मैंने एक अदद दरमियानी साइज़ की ली थी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिन घरों में ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे ख़वातीन अक्सर जो है प्याज और टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। मेरे घर में भी ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन खाया जाता है, तो मैं भी मोस्टली प्याज और टमाटर का इस्तेमाल हांडी में ज़्यादा ही करती हूँ। प्याज में थोड़े थोड़े वक्फे से आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बल्कि इसको हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। आप जब प्याज फ्राई करें तो हमेशा उनको दरमियानी आंच पे फ्राई करें, उससे उनका यकसा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है। अदरवाइज़ आपके आधे प्याज कच्चे रह जाते हैं और आधे प्याज जो हो वो जल जाते हैं। प्याज़ों का कलर तब्दील होना शुरू हो गया। अब मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इनको पकाऊंगी। बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें मैं नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर दूंगी। अब मैं थोड़ी देर मसाले को अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि हमारे सारे टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। तो हमने थोड़ी देर तक अच्छे तरीके से भूनना है। आप चाहें तो साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। इससे हमारे टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाते हैं और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन जाता है। मसाले में मज़ीद मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और उसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये टमाटर तकरीबन आधे गल चुके हैं। अब मैं इसमें ये दरमियाने कटे हुए 3 आलू डाल दूँगी। आलूओं में अच्छे तरीके से चम्मच हिला के आपने इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर देना है। अब मैं इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि हमारे आलू अच्छे तरीके से गल जाएं और टमाटरों में भी जो कसर रह गई थी वो कंप्लीट हो जाए। 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम आलूओं को चेक कर लेते हैं कि वो गल चुके हैं या नहीं गल चुके हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, आलू तकरीबन गल चुके हैं। हम आंच को तेज़ कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक आलूओं की भुनाई करेंगे ताकि तमाम मसाले और आलू अच्छे तरीके से भुन जाएं। आलू अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें आधा कप के करीब पानी डाल दूंगी और वो मिर्चें जिनमें हमने मसाला भर के रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल दूंगी। आपने मिर्चों को इसके अंदर मिक्स नहीं करना है, बल्कि ऐसे ही ऊपर से डाल देना है। इसके साथ ही मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूंगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के दम पे पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे बहुत ही शानदार अचारी आलू तैयार हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
मैंने आलूओं को डिश आउट कर लिया है और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार अचारी आलू तैयार हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।